22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु रातों को गलियों में पहरा देते थे और लोगों की खबरगिरी करते थे। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने गुलाम हज़रत असलम रज़ी ताला अन्हु के साथ जा रहे थे। जंगल में आग जलती हुई नज़र आई। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया कि शायद ये कोई काफ़िला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया, चलो इसकी खैर खबर लें। वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक औरत जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक देगची चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है और इसके नीचे आग जल रही है। आप रज़ी ताला अन्हु ने पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियाफ्त फरमाया कि इस देगची में क्या है? औरत ने कहा कि पानी भरकर बहलाने के लिए आग पर रखा है ताकि इनको तसल्ली हो जाए और ये सो जाएं। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी ताला अन्हु का और मेरा अल्लाह ही के यहाँ फ़ैसला होगा कि मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु रोने लगे और फरमाया, अल्लाह तुझ पर रहम करे, भला उमर को तेरे हाल की क्या खबर? कहने लगी कि वो हमारे अमीर बने हैं और हमारे ही हाल की खबर भी नहीं लेते। हज़रत असलम रज़ी ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल से कुछ आटा, खजूरें, घी, कपड़े और कुछ दरहम लिए। गर्ज इस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया कि ये मेरी कमर पर रख दे। मैंने अर्ज़ किया कि मैं ले चलूं? आप रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं, मेरी कमर पर रख दे। 2-3 मरतबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाया, क्या क़यामत में भी मेरे बोझ को तू ही उठाएगा? इसको मैं ही उठाऊंगा, क्योंकि क़यामत में मुझसे ही इसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी को आपकी कमर पर रख दिया। आप नहायत तेज़ी के साथ इसके पास तशरीफ़ ले गए। मैं भी साथ था। वहाँ पहुँचकर इस देगची में कुछ आटा, घी और खजूरें डाली और इसको चलाना शुरू किया और चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू किया, यहाँ तक कि हलवा तैयार हो गया। इसके बाद आपने अपने दस्ते मुबारक से निकाल कर इनको खिलाया। वो सैर होकर खूब हंसी खुशी में मशगूल हो गए। जो बचा था वो दूसरे वक्त के वास्ते इनके हवाले कर दिया। वो औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम थे इसके मुस्तहिक के बजाय हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु के तुम ही खलीफा बनाए जाते। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने इसको तसल्ली दी और फरमाया, जब तुम खलीफा के पास पहुँचोगी तो मुझको भी वहीं पाओगी। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु इसके करीब ही ज़रा हट कर ज़मीन पर बैठ गए और थोड़ी देर बैठने के बाद चले आए और फरमाया, मैं इसलिए बैठा था कि मैंने इनको रोते हुए देखा था। मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर इनको हंसते हुए भी देख लूँ। आप रज़ी ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे थे कि अबू लोलो नामी मजूसी ने आपके पेट पर खंजर के वार किए और आप गिर गए। आपको घर लेकर आया गया। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु और इमाम हसन रज़ी ताला अन्हु आए। आपके चेहरे पर घबराहट देखी तो हज़रत अली ने फरमाया, उमर, मौत से डर गए हो? आप रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं, मौत से नहीं डरता, बल्कि मौत के बाद क्या होगा इससे डर गया हूँ। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, क्यों डरते हो? मैं गवाही देता हूँ कि मैंने कई दफ़ा अल्लाह के नबी से सुना है, बड़ी उम्र के लोगों के सरदार अबू बकर और उमर हैं। इस पर हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने कहा, क़यामत के दिन गवाही दोगे? हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, मैं भी गवाही दूंगा और मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। मौत का वक्त करीब आया तो हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु कहने लगे, ए उमर, अगर तेरे रब ने आज तुझे माफ़ ना किया तो तू हलाक हो गया। ये हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु का तकवा था। ये वो उमर हैं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास दीन की सरबुलंदी के लिए मांगा। वो उमर जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ज़िंदगी में ही जन्नत की बशारत दी। वो उमर जो ज़मीन पर खुदा के नाइब बने, जिन्होंने सहराओं और समंदरों पर हुक्मरानी करके दिखाई, जिनके हुक्म पर लरसती ज़मीन ठहर गई, सूखा दरिया जिनके ख़त से जारी हो गया, जिनकी चादर से दहकती आग ठंडी हो गई, जिसका वास्ता देकर मुजाहिदीन ने दरिया में घोड़े दौड़ाए, जो मिंबर पर बैठकर कोसों दूर के हालात देख लें, जो कहें या सारियत अल जबल और सारिया सुन लें और हुक्म पर अमल करें।
اور فتح حاصل کر کر لوٹیں۔ وہ عمر جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، وہ عمر جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کے سامنے کیسر و کسریٰ زیر و زبر ہو گئے، وہ عمر رضی اللہ عنہ جو روم کی سلطنت کے خزانے مدینے میں لے کر آئے، پر 14 پیوند لگے کپڑوں کے ساتھ جو خلافت کے تخت پر بیٹھے، اتنی بڑی سلطنت کے مالک اتنے بڑے عدل کی نشانی بن کر بھی مدینہ کی مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے۔ پوچھا گیا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ عمر سے ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی ایسا تقوی نصیب کرے، آمین۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال 23 ہجری میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں مدینہ منورہ میں دفن ہوئے۔